two temple in Canada has been attacked by Khalistani group. ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो है दे हैव अटैक्ड टू टेंपल्स इन कनाडा. सिर्फ टेंपल को अटैक नहीं किया गया है, दे हैव अटैक्ड हिंदू कम्युनिटी आउट देयर, जहां पे women's were there, children were there, Hindu people were there, Hindu devotees were there. These people attacked the devotees with sticks. So ये एक बहुत एक सीरियस मैटर है इन द लैंड ऑफ कनाडा, जहां पे ऐसे डिवोटीज को अटैक किया जा रहा है. Canada government and administration out there has actually failed. uh, उन लोग टोटली फेल कर चुके हैं सिक्योरिटी देने के लिए. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है वहां पे. एज ए एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव कोलैप्स्ड. ये जो स्टेट है कनाडा एज अ स्टेट, ये कहाँ पे जा रही है नो वन नोस. सो वहां पे अगर आप देखोगे तो खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट है उन लोगों का बहुत ही एक दबदबा कायम है. ये लोग सिर्फ वहां पे पॉलिटिकली ये लोग स्टेबल सिर्फ नहीं हो गए. ये लोग अभी उधर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वहां पे ये लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं. ये पेनिट्रेशन से हुआ ऐसा है कि जो जो सेपरेटिस्ट है, जो भी कोई भी राकस पैदा करते हैं सोसाइटी में, दे हैव गेन कॉन्फिडेंस कि हम लोग चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देयर इज एक्चुअली नो वन टू स्टॉप अस. तो एज अ सोसाइटी, एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, कनाडा हैज फेल्ड एंड दैट इज एक्चुअली रिटन आउट देयर. सो अगर हम लोग देखते हैं, दो टेंपल पे अटैक हुआ है. एक टेंपल है हिंदू सभा मंदिर जो कि ब्रैम्पटन पे है, उसी टेंपल पे अटैक हुआ है. ये छोड़ के दूसरा टेंपल लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि सरे पे है, दोनों टेंपल पे अटैक हुआ है. दोनों पे अलग अलग तरीके से इन लोगों ने अटैक किया है. ये लोग एक ग्रुप बना के टेंपल के आसपास या तो ऑपोजिट पे ये लोग खड़े खड़े हो चुके थे, खालिस्तानी झंडा हाथों में लेके. ये लोग नारे लगा रहे थे अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, अगेंस्ट हिंदू पीपल आउट देयर. सो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है. कनाडा को सीरियसली ये चीज को लेना चाहिए. उनके लैंड पे कौन है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनको सीरियसली ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए. और जो भी रकस पैदा करते हैं, जो भी मिस क्रिएंट्स है, उनको दे शुड एक्चुअली पनिश देम. ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट ये कौन है? दे आर एक्चुअली पीपल जो कि इंडिया पे एक अलग लैंड लैंड चाहते हैं, एक अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं. सो दिस पीपल ऑन दिस डिमांड कनाडा पे जाके रेफरेंडम करते हैं. इंडिया पे कुछ करते नहीं है, कनाडा पे जाके रेफरेंडम करते हैं. वहां पे हिंदू लोगों को तकलीफ देते हैं, हिंदू लोगों को मारते हैं, हिंदू लोगों के ऊपर अटैक करते हैं. सिर्फ उतना ही नहीं, हिंदू जो जो भी टेम्पल्स है उसको वेंडलाइज करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द कल्चर दे आर एक्चुअली अप टू. सो दिस इज व्हाट दे आर अप टू. तो ये लोग बहुत रकस पैदा कर रहे हैं कैनेडियन सॉइल पे, और कैनेडियन गवर्नमेंट इज एक्चुअली हैंडीकैप्ड ताकि ये लोग कुछ स्टेप ले पाए खालिस्तानियों के ऊपर. कैनेडियन गवर्नमेंट कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है, दे आर कीपिंग क्वाइट, और ये लोग रकस पैदा कर रहे हैं. अगर हम लोग एक आध दो ट्वीट्स को भी एनालाइज करें, चलिए हम लोग कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट एनालाइज करते हैं, हाउ इट इज. आई शो यू हिज ट्वीट. उन्होंने एक ट्वीट तो किया है, बट उसी ट्वीट पे लिखते उसी ट्वीट पे ही इज ट्वीटिंग दैट कनाडा इज अ फ्री विल सोसाइटी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. व्हाट इट मींस एक्चुअली. और ये सोसाइटी पे नो वन हैज द राइट, नो वन हैज द राइट टू एक्चुअली क्रिएट रकस. उनका जो ट्वीट का मीनिंग था ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया किसी का नाम उसी ट्वीट पे कि किसने किया है करके. सिर्फ डेमोक्रेसी है, सब अपना अपना फेथ फॉलो कर सकते हैं, ये एक फ्री विल सोसाइटी है, ऐसा मतलब था ट्वीट का. लेकिन किसने अटैक किया है, किसने वेंडलाइज किया है, कौन है ये सब के पीछे, ये सब मेंशन नहीं किया है उन्होंने. हम लोग उस ट्वीट को एक बार एनालाइज करते हैं. विल जस्ट लुक एट द ट्वीट. सी, दिस इज अ ट्वीट ऑफ मिस्टर जस्टिन ट्रूडो. सो ही इज द पीएम ऑफ कनाडा. अभी हम लोग अगर देखते हैं ना, इस ट्वीट पे सिंपली उन्होंने ये मेंशन किया है, द एक्ट ऑफ वायलेंस इन द हिंदू सभा मंदिर इन ब्रैम्पटन टुडे आर अनएक्सेप्टेबल. Every Canadian has the right to practice their faith freely and safely. Thank you for the Peel Regional Police for swiftly responding to protect the community and investigate this incident. सिंपली उन्होंने एक ऐसे मेंशन किया है, ऐसे पिक्चराइज किया है कि ये जो सोसाइटी है, दिस सोसाइटी इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और सब अपना अपना जो फेथ है फ्रीली फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. और
इस तरीके का जो अटैक हुआ है, वायलेंस अटैक, दिस अटैक इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन किसने किया है? खालिस्तानी ग्रुप ने किया है। आप मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको इतना सर पे बिठा के रखे हो कि उनका नाम लेने पे भी आपका फट रहा है। यू कैनॉट इवन टेक देयर नेम्स, किसने गलती किया है, हु इज एट फॉल्ट। सिर्फ उनका, ये तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि मिस्टर जस्टिन ट्रूडो का ये एक ट्वीट है। सिर्फ उनका ट्वीट नहीं देखेंगे, विल जस्ट लुक एट द अदर ट्वीट्स, किसने क्या ट्वीट किया है। सो लेट्स प्रोसीड। नाउ वी कैन सी द ट्वीट ऑफ मिस्टर चंद्रा आर्या। उन्होंने क्या मेंशन किया है आप देखिए। अ रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड बाय कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट टुडे। दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन पे लिखते हैं, द अटैक बाय खालिस्तानीज ऑन द हिंदू कैनेडियन डिवोटीज इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द हिंदू सभा टेम्पल इन ब्रैम्पटन shows how deep and brazen this Khalistani violent extremism has become in Canada. ये जो खालिस्तानी है, ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, जो कैनेडियन लैंड पे रह के काम कर रहे हैं, हाउ दे आर एक्चुअली एक्टिंग। ये लोग हिंदू सभा टेम्पल पे जाके प्रीमाइसेस के अंदर उन्होंने हल्ला मचा दिया, वेंडलाइज करने की कोशिश किया। वही ये मेंशन कर रहे हैं कि कितना अंदर तक जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म और खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट है उनका पहुंच हो चुका है। ये लोग किस तरीके से चीजों को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं इन कनाडा। दूसरा लाइन लिखते हैं, आई बिगिन टू फील दैट देयर इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन द रिपोर्ट दैट इन एडिशन टू कैनेडियन पॉलिटिकल apparatus, Khalistanis have effectively infiltrated in our law enforcement agencies. इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है ये पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं, उनका पहुंच अभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी हो चुका है। दे आर एक्चुअली पेनिट्रेटिंग एंड दे हैव पेनिट्रेटेड। ये सेंटेंस का मीनिंग है कि सिर्फ ये लोग, इनका ताकत अभी सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम पे नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी उनका ताकत आ चुका है। फिर वो लिखते हैं, नो वंडर दैट देयर नो वंडर दैट अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट आर गेटिंग अ फ्री पास इन कनाडा। इसका मतलब ऐसे हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे दे आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट दे वांट। वेंडलिज्म करना, मारपीट करना, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये लोग कुछ भी करते बैठ रहे हैं। फिर वो लिखते हैं, एज आई हैव बीन सेइंग फॉर लॉन्ग, हिंदू कैनेडियंस for the security and safety of our community need to step up and assert their rights and hold politicians accountable. फिर उनका मतलब ऐसा है, जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे अपने जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए उनको आगे आना चाहिए, उनको बात करना चाहिए, और जो पॉलिटिकल जो भी पर्सन है उनको अकाउंटेबल करना चाहिए, कि उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा इफ द हिंदू कम्युनिटी कम्स अप सेइंग दैट उनका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज एट स्टेक। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हिंदू कम्युनिटी को भी आगे आके बात करना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। सो दिस इज द ट्वीट ऑफ मिस्टर चंद्रा आर्या। यू कैन सी हाउ थिंग्स आर एक्चुअली डिटोरिएटिंग इन कनाडा। ये छोड़ के वी कैन सी द ट्वीट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। विल जस्ट लुक एट द ट्वीट। सो दिस इज द ट्वीट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखा है, आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक ऑन ए हिंदू टेम्पल इन कनाडा, equally appalling at the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken Indians' resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. प्राइम मिनिस्टर ने तो लिखा है, बट जिस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट बिहेव कर रही है, एक्चुअली वी डाउट कि कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप ले सकती है आगे जाके। देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। सो एक्चुअली देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि कैनेडियन गवर्नमेंट कितना अपने आप को उस पोजीशन पे लेके जा सकती है जहां पे वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट इज एक्चुअली एक्टिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स, हम लोगों ने देखा है, मेक्स लाइक दे आर नॉट इन अ मूड टू टेक एनी एक्शन ऑन द मिसक्रिएंट्स। जो भी वहां पे वेंडलिज्म कर रहा है या मारपीट कर रहा है उनके अगेंस्ट शायद ही कैनेडियन गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले। ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि अगेन एंड अगेन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कैनेडियन गवर्नमेंट को बताया जा रहा है, इंडियन फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बताया जा रहा है, आप हिंदूज को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि दे आर एट अ वेरी मच वल्नरेबल पोजीशन। वहां पे जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे आर
ऑन अ राइज। तो उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है वेंडलिज्म करने के लिए, मारपीट करने के लिए, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक टेररिस्ट। जिस तरीके से उन लोगों ने अटैक किया है इंडियन कम्युनिटी के ऊपर, everyone has seen the picture, the attack on Indian community out there. सिर्फ वहां तक बातें खत्म नहीं होता है। आई जस्ट लाइक टू ऐड अनदर पॉइंट। लक्ष्मी नारायण टेम्पल के वहां पे जो अटैक हुआ था बाय द खालिस्तानी एक्टिविस्ट, तो वहां पे ऐसे देखा गया था कि पुलिस आके, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, पुलिस आके हिंदू लोगों को गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे। ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का ऐसे हो चुका है, दे आर इन सो मच आउट विथ कॉन्फिडेंस कि उनको ऐसे लग रहा है हम लोग कुछ भी करेंगे, पुलिस आके भी हम लोग के साथ बात करके लेके भी जाएगी तो हम लोग फिर से छुट जाएंगे। तो उनको ये कॉन्फिडेंस हो चुका है, इसीलिए ये लोग अगेन एंड अगेन इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इन द लैंड ऑफ कनाडा। सो अभी हिंदू सभा टेम्पल के वहां पे जो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ये लोग वेंडलिज्म कर रहे थे, प्रीमाइसेस पे घुस गए थे, हिंदू टेम्पल के प्रीमाइसेस पे, प्रीमाइसेस को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहां पे लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे, वुमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, उनके ऊपर अटैक करना। सो दिस इज एक्चुअली ए काउडली एक्ट। ये बहुत निम्न स्तर का एक्शन हो चुका था उनके द्वारा कि कुछ भी करना है, चलो मारपीट करते हैं, हिंदू लोगों को मारते हैं, वेंडलिज्म करते हैं, लाठी डंडा ये सब लेके ये लोग निकल पड़े थे वेंडलिज्म करने के लिए। सो कनाडा एज अ स्टेट इज स्टैंडिंग एट अ वेरी मच वल्नरेबल पोजीशन। कनाडा का ये जो हालत हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट, ये जो मिसक्रिएंट्स है इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर ढंग से एक्शन लिया रहता कैनेडियन गवर्नमेंट, तो ये लोगों को इतना चांस नहीं मिला रहता कि ये लोग कुछ भी करें। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेड। अभी बात आती है उनका जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, वहां पे भी देखा गया है पुलिस डिपार्टमेंट पे अ पर्सन हु इज सपोर्टिंग द खालिस्तानी पीपल। आई शो यू अ न्यूज, so you can see the news. Uh, a Canadian cop was suspended on Monday after he was seen participating with a pro-Khalistani group that launched an attack on Hindu at the Hindu Sabha temple in Brampton. देखिए ये जो बोला जा रहा है कि कैनेडियन कॉप है, he was participating in the pro-Khalistani group that launched an attack. तो he was there supporting the Khalistanis, जो कि एक कैनेडियन कॉप है, कैनेडियन पुलिस में ये इंसान नौकरी करता है। तो आप ऐसे लोग अगर कैनेडियन पुलिस में रहेंगे, सो हाउ यू कैन एक्चुअली look for and hope for the law and order situation to be very much normal? You cannot. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ऐसे लोग अगर डिपार्टमेंट पे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी पे रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा या बिगड़ेगा? ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता रहेगा। द सस्पेंडेड कॉप आइडेंटिफाइड एज हरिंदर सोही was caught on camera holding a खालिस्तानी फ्लैग। बंदा खालिस्तानी फ्लैग लेके उनको सपोर्ट कर रहा था। वो ये बंदा अभी कैनेडियन कॉप का हिस्सा है। as other in the protest chanted anti-India slogan, इंडिया के अगेंस्ट स्लोगन देना, and he was a part of Canadian cop. He served as a sergeant of the Peel Regional Police. So this is the deterioration that we can see Canadian system पे हो चुका है। The deterioration is actually very large. ये काफी हद तक, काफी इंटरनल सिस्टम तक ये पहुंच चुका है। So now Canada will have to actually, I think so, will have to take action on all this, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आगे जाके उनका ही नुकसान है। ये सब क्यों हो रहा है? पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक्चुअली कनाडा कनाडा पे उसका मर्डर किया गया था, किसी ने मार दिया था उसको। इसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट सडनली आफ्टर 2-3 months केम अप एंड सेड दैट इंडियन एजेंसीज आर एक्चुअली बिहाइंड द अटैक। कैनेडियन गवर्नमेंट का ये बोलना था ये कैनेडियन सिटीजन है हरदीप सिंह निज्जर, और उसका कत्ल हो चुका है कैनेडियन सॉइल पे, और इंडियन एजेंसीज ने ये सब किया है। अभी इंडियन एजेंसीज ने अगर किया है तो इंडियन एजेंसीज ने बोला ठीक है, आप प्रूफ दे दो, कौन था, क्या था, किस तरीके से था।
लेकिन प्रूफ दे दिखा नहीं पाए, प्रूफ दे नहीं पाए। ये छोड़ के भी इसी साल कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया का होम मिनिस्टर के ऊपर भी क्वेश्चन उठा लिया कि ये सारा जो चीजें हो रहा है कैनेडियन सॉइल पे, उस पे कैनेडियन इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि प्रूफ दिखाओ। तो कैनेडियन गवर्नमेंट सिर्फ बातें कर रही है, अटेंशन क्रिएट करने का कोशिश कर रही है, बट कोई भी प्रूफ नहीं है उनके पास। और ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे आप जब बात करने जाओगे, यू नीड प्रूफ, यू नीड वैलिड प्रूफ, यू नीड टू शो इट कि भाई कौन था, क्या था, कैसे था। क्योंकि आप कुछ दिखाने जाओगे, उसके पीछे 100 सवाल आएंगे, 10 सवाल, 50 सवाल, 100 सवाल आएंगे। उसका काउंटर किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन का ढंग से रीजन देना पड़ेगा। रीजन अगर आप दे नहीं सकते तो ऐसे बातें करने का कोई मतलब नहीं है। द थिंग इज दैट अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, सो यू नीड टू टॉक विथ अ प्रूफ। अगर प्रूफ नहीं है तो नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू। इंडिया गवर्नमेंट का स्ट्रेट वे कहना है कि ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है कैनेडियन सॉइल पे, उनको इंडिया के पास दिया जाए, डिपोर्ट किया जाए, ताकि उनके ऊपर जो भी केसेस है, इंडिया कैन एक्ट ऑन ऑल दिस। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये लोग इनको डिपोर्ट भी नहीं कर रहे। आप एक चीज देखिए, हर एक जो भी कंट्री आज के डेट पे टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, उनका हालत बहुत खराब हो चुका है। अगर देखा जाए तो अमेरिका ने मुजाहिद को रेडी किया था रशिया के साथ फाइट करने के लिए। बाद में क्या हुआ, 9/11 उनके कंट्री पे हो चुका है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि अगर आप टेररिस्ट को सपोर्ट करोगे और टेररिस्ट आपको आके आपको ही काटेगा। दूसरों को तो जब काटेगा काटेगा वो अलग बात है, आपको भी काटेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान का हालत देखिए, टेररिस्ट से भरा पड़ा है सोसाइटी। पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है। ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, बेसिक चीजें खरीदने का उनके पास ताकत नहीं है। सो अगर टेररिस्ट को कोई सपोर्ट करता है तो हल इन अ लॉन्ग रन द सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी मच पुअर फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। जो कनाडा को मुझे लगता है समझना चाहिए, अगर नहीं समझेंगे तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जो अटैक्स है हिंदू टेम्पल के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर, ये सब बंद होना चाहिए। बिकॉज अगर इंडिया अपने पे आ गई तो लिटरली मतलब कनाडा विल बी नो वेयर टू डिफेंड देम। सो मुझे लगता है खालिस्तानियों को सपोर्ट ना करे कनाडा। इंडियंस जो भी है वहां पे, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कनाडा गवर्नमेंट के हाथों में है, क्योंकि कनाडा के लैंड पे इंडियंस है। सो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा मस्ट एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द इंडियन पीपल। मुझे लगता है कैनेडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, दे शुड एक्ट ऑन इट एंड सीरियसली दे शुड एक्चुअली एक्ट ऑन इट। थैंक यू फॉर टुडे।